गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7:45। 7 बजे मैं उठ गया था, फ्रेश हुआ हूँ, ब्रश व्रश किया है। अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा पहले, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करके तब निकलना है जल्दी से। अर्जुन सो रहा है, अभी इसको उठाता हूँ और पानी लगाना है। पानी वैसे लगा हुआ है, तो देखते हैं अब जल्दी कितना जल्दी हम निकल पाते हैं। फटाफट से जल्दी से व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी आ गया है, ब्रेड एंड ऑमलेट, और इसके साथ साथ ही मैं एडिटिंग भी देख ही रहा था कि फाइनल एक बार देखनी होती है ना एडिटिंग, तो बस वही चेक कर रहा था। तो ब्रेकफास्ट करते करते साथ में वो करता हूँ और फटाफट से फिर निकलता हूँ। व्लॉग अब जाके सेव हो रहा है अब 100%, और टाइम हो रहा है 8:30। आज व्लॉग इस टाइम अपलोड होगा। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं रेडी होके, और निकलते निकलते ही 10:30 समय हो गए, 10:30 हो गए, 10:15 हो गए, मतलब करेक्ट यही टाइम है। और कोशिश में हमारी थी, क्योंकि ये जब से ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाती है हमारा, मतलब फ्रेश होने के लिए, ब्रश करने के लिए एक स्पेशल एक पर्सन चाहिए कि उसको नहलाना, फिर खिलाना, ज़बरदस्त बोल बोल के सिस्टी फिनिश करो, सिस्टी फिनिश करो। तो बस इसमें ही, वरना हम लोग को इतना टाइम नहीं लगता। अभी फ़िलहाल उधर हेमलता वेट कर रही है, जल्दी से पहुंचते हैं, पहुंच के फिर लोकेशंस पे पहुंचते हैं। कि हमें आज के टाइम पे हम टारगेट है कि 2 लोकेशन पे, वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में है, इसीलिए 2 लोकेशन पे पहुंच के फिर देखते हैं कि आज क्या ही होता है। फिर शायद आज हमारा फाइनल हो जाए, मे बी, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो चलते हैं फ़िलहाल अभी। तो सिस्टी को अब हम यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, नानू नानी के घर पे। सिस्टी शक्ल तो दिखा दो, इधर ओए लड़की। इधर 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 दिखाओ, इधर अब ये जानबूझ के शक्ल नहीं दिखाएगी। अब हम जा रहे हैं सिस्टी को यहाँ पर ड्रॉप करके, देन फिर आएंगे रात को। रात शाम तो हो ही जाएगी, फिर लेकर जाएंगे। तो हमारा हो गया पोपट, हम सब निकले थे जगह देखने के लिए। एक बंदा हो गया बिज़ी, तो उसके पास टाइम नहीं है, कह रहा है कि कल दिखाऊंगा, और दूसरी जगह पता चला तो वो बुकड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं वापस स्टूडियो, तो वहाँ पर बैठ के तसल्ली से पहले लिस्ट रेडी करेंगे, और थोड़ा सोच के लिस्ट बना के फिर निकलेंगे दोबारा। मैंने डाल दिया। तो अभी जगह देख रहे हैं हम, देखते हैं, बात करके, और भी कॉन्टैक्ट्स में बात कर रहे हैं। अर्जुन भी कुछ कॉन्टैक्ट्स में ढूंढ रहा है, हिमलता जी भी ढूंढ रही है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आप इस पोपट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिमाग ख़राब हो रहा है? दिमाग सबका ख़राब होता है एक्चुअली, है ना। अब क्या करें, ये हाँ, सोचना तो पड़ेगा। कौन सी अच्छी तैयार होके तो ऐसे भागे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। फटाफट से आज जंग ऐलान पूरा वो सब ख़त्म करके ही आएंगे। चाबी मैंने निकाल ली है, अच्छा स्टूडियो की चाबी। यही होता है। ये लो जी, कबाड़ी वाले भी आ गए। चलें, अब बैठे रहोगे गाड़ी में ही? आओ, आराम से तसल्ली से बैठते हैं। अब ऑमलेट अपनी निकाल लो, चाय बना लेना। क्या लुकाया ये चाय के लिए? दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ, बना लूँगी। हाँ, तो अभी हमने कहा, वैसे बाहर ठंडी हवा चल रही है, मस्त हवा चल रही है बाहर ना। मन कर रहा है बाहर ही कुर्सी डाल के बैठ जाओ। बंदरों का पर कोई भरोसा नहीं है। ओ होगा ना। अरे है क्या, गीला था? सॉक्स गीली हो गई। निकाल दो, बस निकाल दो। निकाल दो ना, सॉक्स निकाल दो, फिर थोड़ी देर के लिए सूख जाएगी। पंखा चला देता हूँ उधर। तो अभी बज चुके हैं 5:30, और अर्जुन जाने की तैयारी में है अब। और आज पूरा दिन हमारा डिस्कशन में निकला है और फाइनल करते हुए, कभी कुछ फाइनल हो रहा है, कभी कुछ फाइनल हो रहा है, और अर्जुन जा रहा है। अब अर्जुन मिलेगा अगले हफ्ते। पैकिंग हो रही है। तो आज पूरा दिन मतलब बैठ के लिस्ट बनाई है गेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग हमें किन किन लोगों से, और पता चला है कि मतलब हम जैसे सोच रहे थे कि मामा और इन लोगों की तरफ से मतलब 15-20 लोग होंगे, पता लगा 20 लोग और ऐड हो गए हैं। तो वहाँ बैलेंस और बिगड़ गया। मतलब कन्फ्यूज़न टोटली इतनी ज़्यादा चल रही है ना, कि जो हम जगह अगर हम फाइनल कर रहे हैं, फाइनल करने के बाद वहाँ पे बजट हम बना रहे हैं जैसे तैसे एडजस्ट करके,
और पता लग रहा है वहाँ पे कुछ 20-30 लोग और ऐड हो गए, फिर वहाँ पे बजट ख़राब हो गया। तो वहाँ का माइंड बनाया, मूड बनाया, फिर उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज। तो अभी देखते हैं अब आगे का अब क्या रहता है। अब एक जगह बताइए रितु, मैं अभी पहले वहाँ जा रहा हूँ, देख के आता हूँ। और फिर सच में मतलब एकदम ऐसे हेडेक सी बनी हुई है, सर में दर्द हो गया मेरे तो सोच सोच के। और कॉल पे बात कर कर के ना सच में लिटरली ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब खिचड़ी सी पक रही है दिमाग में। तो अभी देखना ये है कि क्या होता है फाइनली एंड मोमेंट पे। बस मुझे इतना पता है होगा अच्छा, लेकिन कितना परेशान करके कैसे सिचुएशन क्रिएट होके कब क्या होगा ये नहीं पता। इतना मुझे पता है कि होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, पर ये कितना डिस्टर्ब करेगी, कितना इरिटेट करेगी ये नहीं पता। तो फिलहाल अभी चाय का टाइम हो चुका है, हिमलता गई चाय बनाने और हम डिस्कशन कर रहे हैं। फाइनल एक डिस्कशन है, देन उसके बाद अर्जुन निकलेगा, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा बाहर तक, देन फिर उसके बाद हम जाएंगे प्लेस देखने के लिए। हाँ मोटा मोटा हो गया पहन पहन के। हाँ कितने कपड़े पहन लिए? 2 3 और 4। ओ भाई साहब 3 4 सही है सही है। अब जाना है ना भाई उधर की शायद, तो ठंड लगेगी लगेगी। हाँ वहाँ उस एरिया में ठंड लगेगी लगेगी। तो लैपटॉप और चार्जर रख लिया दोनों? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वीक हम इस लैपटॉप का भी कुछ करवाते हैं, इस लैपटॉप ने भी बहुत परेशान कर दिया हमें। आंखें उठा लो अपनी, आंखें मत भूल जाना। किसी 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 की 4 आंखें होती हैं, किसी की 2 आंखें होती है। 2 आंखें वेस्ट होती हैं जब तक 2 आंखें और ना लगे। तो इसलिए कोई 4 आंखों वाला इंसान होता है, कोई 2 आंखों वाला होता है। अभी तो ओनली मेरी यही चाह रही है। हाँ कभी कभी जरूरत पड़ती है 4 आंखों की, ये भी होता है, कभी कभी 2 आंखों की जरूरत होती है। हाँ लेकिन लड़कियों से बात करने के लिए सिर्फ 2 ही आंखें काफ़ी हैं। और ये सीन कट मत कर देना, बता दूंगा अभी। अगर सीन ये कट कर दिया तो, ये लाइन कट कर दी तो देख लेना फिर। कट नहीं कर देना, ऑर्डर है ये मेरा। ओके दांत दिखाने नहीं है, कट कट नहीं करना है बिल्कुल। हाँ ये चाय आ गई, भाभी जी चाय ले आई हैं बना के, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरी हटा रहा था बैठने के लिए आपकी। बैठो आराम से बैठो फुर्सत से। वाह चाय बन के आ गई है हमारी इवनिंग टी। भाई 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 देखो देखो कैसे, ये देखो। अरे हाँ भाभी इस वाले में क्या करके लेके आए हो? ये क्या डाल के लाए हो आप इसमें, कैसे ये बबले से उठ रहे हैं भाई? अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या डाल के लाए हो इसमें चाय में, बताओ। ये किसकी चाय है, ये मेरी है अर्जुन की है? देखो तो भाई अभी भी हाँ अभी भी हो रहा है, ये टूट है ये। अभी भी हो रहा है, अब बंद हो गया बंद हुआ है। अब बोलो अब बोलो। नहीं नहीं अब कुछ बोलना है भाभी देवर को मेरे ऊपर? बताओ बताओ, लोगों को पता चलना चाहिए तुम दोनों की सच्चाई मेरे बारे में। लेट हो हैं? आप लेट हो, हम तो बोलते ही हैं। हम बोल चुके हैं। आपका कैमरा लेट होगा। नहीं नहीं तो अब बोलो ना। एक बार बोलते हैं वेट कर दी वो कर दी। हम्म। फिर हम अपने आप चुप। हाथ हटाओ, कौन ही चुभ रही है मुझे? कौन ही चुभ रही है? मेरे मुंह तो बड़ा। दूसरी भी तो अंट है। मुंह बराबर रहना चाहिए है। अभी नीचे हो जाएगा फिर ऐसे। हाँ हाथ तो ऊपर उठेगा ही नहीं। वो क्या बोलते हैं, सही एंगल जाएगा। ये मीठे के साथ मीठा कौन खाता है? देखो बेसन की बर्फी। खाते हैं। ये देख लो हरियाणवी हरियाणवी लोग खाते हैं। आ गई है, जाटनी जाटनी जैसी लग रही है अभी। जाटनी से कम हो। जाटनी नहीं है, पर कई लोग सोचेंगे जाटनी है। अच्छा लोग कास्ट पूछने लगे, अच्छा मैम हेमलता जी जाटनी है? कुछ लोग कमेंट भी कर देंगे सच में, हेमलता जी जाटनी है। अब हम पीते हैं चाय। भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, देखो ये क्या कर दिया। ये क्या मतलब मेरी चाय बाहर निकला दी मुंह से।
भाभी यार सारी चाय नीचे गिर गई कारपेट पे। ऐसे ऐसे कौन पीता है भाई चाय? बात ही ऐसी बोल दी। और क्या वॉशरूम ओ वाह आप कैसे बोल रहे थे? ओ ओए हम तो ओ राजवीर रुक जा। हम तो वॉशरूम में भी ढूंढने के लिए गए थे। चाय तो पी लेने दो यार। कैमरा लेके नहीं बताती ना तो जाने के लिए तैयार। मुझे बताती ना तो जाने के लिए तैयार। मुझे पसंद नहीं। ओ मेरे आंसू निकल गए हंस हंस के। मैंने थोड़ी ना बोला था वॉशरूम में आओ बताने के लिए। आपने क्या बोला? अकेले अकेले फोटो खींच ली, बताया भी नहीं। तो आप वॉशरूम में थे तो मैंने क्या वॉशरूम आ जाओ। आप बाहर आए तो मैनेजर आ चुके थे, उनसे बात कर रहे थे हम। तो बाद में बता सकते थे ना कि फोटो खींच रहे हैं, आ जाओ आप भी फोटो खिंचवा लो। फिर आपको खाने के No खाने के interested. अलावा कुछ दिखता है? आह, भूख लगी थी ना बहुत जोर से, फिर खाने पे टूट पड़े थे। हाँ खाने पे टूट पड़े थे। ठीक है अब तो कुछ बात मत बोलना, मैं चाय पी रहा हूँ। सर में दर्द हो गया मेरे। तो अभी हम निकल रहे हैं अर्जुन को ड्रॉप करते हुए प्लेस देखने के लिए, और देखते हैं अभी कितना टाइम होता है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6 बज गए होंगे। ये रूम्स होंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, सारे सेम रहेंगे रूम्स? सारे सेम है ना? ओके। ये टॉप ऊपर ऊपर होगा ना, ऊपर ओपन होगा। ये कौन सा फ्लोर है? 4th? ओके अच्छा, एक ही मतलब ऐसे हो गए। हाँ सिंगल। इसमें बैल्कनी हो गई, उसमें बैल्कनी नहीं है। ऐसे ओपन होगा। बैल्कनी तो इसकी काफ़ी बड़ी है, मतलब मोस्टली सबका और अटैच्ड है। हाँ सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है ऊपर तो। हाँ ये इसी की फ़ोटो वो भेजी थी। ये सारी ग्रास लगी हुई है ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो अभी हम एक प्रॉपर्टी तो देख के निकल चुके हैं यहाँ से, बट इसमें इतना खास लगा नहीं हमें। तो ठीक है एवरेज है, लेकिन क्या पता कि रात में कुछ अलग ही चीज़ दिख रही हो। सिर्फ लाइटिंग से अच्छा वो हुआ पड़ा है काम यहाँ पर। और अभी जा रहे हैं दूसरे इस पे। ये लोकेशन आगे जाके है ना सीधा? तो अभी जा रहे हैं दूसरी जगह पर देखने। अब ये डिसाइड हो रहा है कि 2 दिन का जैसे फंक्शन है, हल्दी मेहंदी और शादी का, तो अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है। लोकेशन पे चल रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरे प्लेस पे। तो बट कुछ इतना समझ में नहीं आया, मूड ऑफ हो रहा है दोनों का। बाकी कोशिश हमारी कल भी जारी है, कल तो जाना है स्कूल। ये बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से फाइनल हमारा कोई प्लेस हो जाए, लेकिन अभी कुछ उसके अकॉर्डिंग हमें मिल नहीं रहा। भोले बाबा पे है, सब छोड़ दिया है, भोले बाबा सब करेंगे, टेंशन मत लो। मुझे पता है कि दिन कम रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये सोचो शादी के बाद इतने काम रहते हैं ना करने के लिए, शॉपिंग है, उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी सारी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इन दिनों तो भागदड़ रहेगी व्लॉग में। दूध तो नहीं लेना, तो ऐसा ही रहेगा सीन। तो देखते हैं कि क्या रहता है सीन। दादा को ड्रॉप करके देन सिस्टी को लेना है यहाँ से नानू नानी के घर से। सुबह यहीं पर ही उसको ड्रॉप किया था, अब वापस जाऊँगा
स्टूडियो 8:45 तो आओ बैठो। डोली में आ गई फिश। ये क्या है? थैंक यू मेरे लिए बचाने के लिए। बैठो जल्दी बैठो, टाइम नहीं है। चल अंदर आओ बाय बाय। बाय। मम्मी मैं स्टॉल लाओ। तो आज है डिनर में फिश, मम्मी जी ने भेजी है डोली में। टाइम हो रहा है 9:15, अब डिनर हो रहा है। तो दोस्तों डिनर के बाद अब मैं सोने जा रहा हूँ और टाइम हो रहा है तकरीबन 12, क्योंकि इतनी देर से मैं हिमलता से बात कर रहा था, रेनू से बात कर रहा था, रितु से बात कर रहा था, तो ऐसे ही बात चल रही थी। अभी भी कंफ्यूजिंग में है सब कि इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो एक्चुअली मेन जगह का ही नहीं हुआ, शादी की शॉपिंग, मेरे कपड़े, फिर हिमलता के कपड़े, फिर जो ज्वेलरी होगी, फिर लेने देने के लिए जो देना है, और डेकोरेशन में क्या क्या होगा, मेन्यू में क्या क्या होगा, छोटे छोटे जो हल्दी मेहंदी के फंक्शन होंगे उसके लिए ड्रेस क्या होगी, तो मतलब और जो शादी में ढोल वोल वाले भी, मतलब टोटली सारा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। और एक इन्जॉयमेंट के लिए भी ध्यान में रखना कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करनी है, कौन सा काम किसको देना है, इन सब चीज़ों की मतलब इतनी ज़्यादा भसड़ है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं शादी की डेट नहीं बता रहा, बस 2-3 दिन और इंतज़ार कर लो। बस मेरी कोशिश यही है कि फटाफट से मेरा जगह का फाइनल हो जाए, बस गॉड से मेरी यही विश है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली रीज़न मैं बताता हूँ लेट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए लोन के लिए प्रोसेस किया हुआ था अमाउंट, तो लोन थोड़ा सा डिले हुआ, तो इसलिए और चीज़ें भी डिले होती चली गई। तो स्कूल से तो मुझे लगता है कि बहुत छुट्टियां लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना छुट्टियां लिए काम नहीं होगा। क्योंकि सच में लिटरली बता रहा हूँ, जो मेन हेड है ना करने वाले, एक मैं हूँ और एक रितु है, तो हम दो हैं चीज़ें को मैनेज करने वाले। हम काम बांटेंगे, हम मैनेज करेंगे चीज़ों को, किसको क्या काम देना है। प्रॉब्लम यह है कि शादी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत लोगों के सामने, मतलब मैं अपनी लाइफ का सीरियसली बताऊँ कि एक मजाक नहीं बनाना चाहता, हर चीज़ एक रोल, अगर कोई एक ड्यूटी लिया तो उसको अच्छी तरह से, मतलब काम को पूरी तरह से ख़त्म करना। मैं मानता हूँ जॉब भी एक ड्यूटी है, लेकिन ये शादी भी तो है ना, शादी भी लाइफ में एक ही बार होती है। और जो अगर मान लो आप पैसा अच्छी तरह से खर्च कर रहे हो, तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करके ढंग से वो चीज़ें हो ना, तब मज़ा आता है। क्योंकि शादी भी लाइफ में एक ही बार होती है, अगर इन्जॉयमेंट ना हो तो क्या ही फ़ायदा है शादी का। तो शादी तक पहुंचना मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो टचवुड बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। बट थोड़ा सा यही डर है कि बस धीरे, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ ना, मतलब ढंग से सही तरीके से हो जाए, बिना किसी अड़चन के कुछ ऐसे हुए, तो ये एक लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भी। क्योंकि शादी तक पहुंचना एक ड्रीम था, इसके बाद की लाइफ तो अलग होगी, फिर फैमिली अच्छी बनेगी, फिर आगे मतलब पॉजिटिव चीज़ें होंगी, सब बढ़िया होगा। बस शादी तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे पता है ना, जो चीज़ मुझे बहुत प्यारी होती है ना, ये मेरे ड्रीम है, तो वो जल्दी से जब वो एंड मोमेंट आता है ना उस चीज़ का ख़त्म होने का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा से ही होती है, ये पहली बार नहीं है ऐसा। तो देखते हैं अब आगे क्या होना है। तो तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। through the wastelands, through the highways, and on.